नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नेंस एट द स्टेट लेवल। जी हाँ, जो क्लास 10th NIS का चैप्टर नंबर SST का 19 तो है ही, प्लस में ये हमें एक और चीज़ बताता है, एक नॉर्मल चीज़ें आम जिंदगी की, राज्य स्तर पर शासन, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर एंड टाइप्स यूनिकैमरल, बाईकैमरल, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राज्य स्तर पर शासन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, यह सब होते क्या है आज पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं गवर्नर से। जी हाँ, गवर्नर ये हेड ऑफ द स्टेट होता है। ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये चीफ मिनिस्टर के एडवाइस में काम करता है। जी हाँ, हम इस वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन देखेंगे। राज्यपाल, राज्य का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह मुख्यमंत्री के परामर्श पर काम करता है। जी हाँ, हमारा दूसरा टॉपिक है चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये होते कौन है? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। ये रियल एग्जीक्यूटिव होता है किसी भी स्टेट का, जो किसी भी स्टेट के रियल एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं, और इसके अंडर में कुछ होते हैं डिपार्टमेंट जिन्हें इसके मिनिस्टर संभालते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। हिंदी में कहा जाता है मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। यह वास्तविक कार्यपालिका है। मुख्यमंत्री सरकार का नेतृत्व करता है और मंत्री विभिन्न विभागों को चलाने में मदद। अब आता है स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल। होता क्या है ये टॉपिक? जी हाँ, जिसे हम हिंदी में विधायिका भी बोला जाता है। स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल, ये कुल मिला के एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर ये विभिन्न मुद्दों पर बहस करते हैं तथा किसी भी राज्य के कल्याण की बातें करते हैं, किसी भी स्टेट में क्या क्या चेंजेज होने हैं। स्टेट लेजिस्लेचर ये लॉ बनाते हैं एक तरह से। ये होता है यूनिकैमरल, बाईकैमरल। यूनिकैमरल जिसमें एक ही हाउस रहता है, विधानसभा। बाईकैमरल जिसमें दो हाउस है, विधानसभा एंड विधान परिषद। हिंदी में बोलते हैं राज्य विधानमंडल, जो राज्य के लिए कानून बनाता है। ये एक सदनीय और द्विसदनीय होता है। एक सदन विधानसभा, द्विसदन जिसमें दो सदन, जी हाँ, विधानसभा और विधानमंडल। अब आते हैं कोर्ट्स। किसी भी राज्य में एक हाई कोर्ट रहता है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं। ये कैसे रहते हैं इनको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे सपोर्ट करें। चलिए अब हम जानते हैं हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते क्या है। हाई कोर्ट ये हाईएस्ट कोर्ट रहता है किसी भी स्टेट का। इसके अंडर में फिर काफ़ी कोर्ट्स आते हैं जिनको हमें पढ़ना है, जो कि एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इसी के अंडर में आता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट इसके अंडर में आते हैं। हम उस पर फोकस करेंगे। हाई कोर्ट राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। जी हाँ, यह सभी निचली अदालतों को नियंत्रित करता है। हाई कोर्ट जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं नीचे, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल्स। इसके बाद कुछ होते हैं सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। इन सभी के हमने आगे क्वेश्चन भी ऐड ऑन किए हुए। अधीनस्थ न्यायालय जिसे हिंदी में कहा जाता है, यह उच्च न्यायालय के अधीन ही कार्य करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट से कि इनमें होता क्या क्या है। ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चन, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राज्यपाल बनने के लिए पहली योग्यता क्या होनी चाहिए, ये इसमें राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चंस है, प्लस में हमारे क्वेश्चंस है इसमें मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, सीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस है, राज्यपाल की शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस है, संसद विधायक से रिलेटेड क्वेश्चंस है। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, मैं कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बताता हूँ आपको। राज्यपाल की इच्छा पर मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, ये हमारा कुछ क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, जिनके हमने आंसर भी दिए हुए हैं। किन राज्यों में वित्त आयुक्त होते हैं? जी हाँ, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको वीडियो के लास्ट में दिए हैं, जिसे आप पढ़ें और अच्छे से अपने आंसर्स और क्वेश्चंस लगा के आ सकें। जी हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक किसके पास भेजा जाता है? राज्यपाल धन विधेयक के साथ क्या कर सकता है? अन्य विधेयकों के संबंध में राज्यपाल से क्या अधिकार है? दीवानी मामले होते क्या है? दीवानी मामलों में दंड क्यों नहीं दिया जाता? ये कुछ टॉपिक्स है। फौजदारी मामले क्या होते हैं, जिनमें हमने ज़्यादा क्वेश्चंस मिला रखे हैं। ये किन अपराधों से संबंधित है? जैसे कि आंसर्स भी आपको दिख रहे होंगे, हमने इसमें आपके लिए आंसर्स भी डाले हैं। फौजदारी मामले किसके द्वारा और किसके विरुद्ध दायर किए जाते हैं? उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों पर क्या अधिकार होता है? जैसे कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा,
आप इनको पॉज करके भी आंसर्स लगा सकते हैं। उसके न्याय क्षेत्र दे रखे हमने। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय को क्या कहा जाता है, यह कुछ टॉपिक्स है जो आपको हमने इसमें कवर करे हैं। रिट क्या होती है, किसके द्वारा दी जाती है, ये कुछ हम इसमें क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। अपीलीय अधिकार क्षेत्र का क्या अर्थ है। हमने इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हिंदी मीडियम रखे हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को क्वेश्चन आसानी से उपलब्ध है, पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्वेश्चंस नहीं मिलते। अगर आपको चाहिए कि आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर के लिए, तरह जनरल नॉलेज के लिए और अन्य एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी होते हैं, तथा इसमें इनको हटाने के लिए पार्लियामेंट का क्या रोल है। कुछ जैसे राज्य विधानमंडल की बैठक में वर्ष में कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसमें हमने आंसर्स भी दिए। दो सत्रों के बीच में अधिकतम अंतर कितना हो सकता है। जी हाँ, जो इनके सत्र होते हैं उनमें डिफरेंस कितना होना चाहिए। विधानसभा और विधान परिषद अपने किन पदाधिकारियों को चुनाव करता है। राज्य विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है। राज्यपाल संयुक्त बैठकों में क्या करता है। एंग्लो इंडियन एक बहुत बड़ा मुद्दा, यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधि ना हो तो क्या होता है। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाते हैं। नमस्कार।